मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की तकरीर का उन्वान है यतीम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको यतीम पाया और ठिकाना अता फ़रमाया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वफ़ात पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल की उम्र को पहुँचे तो वालदा मोहतरमा दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बन गए। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ यतीम नहीं बनकर आए, बल्कि यतीमों के वारिस बन के आए, यतीमों के सहारा बन के आए, यतीमों के वाली बन के आए, यतीमों के सरपरस्त बन कर आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया को बताया कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक किस तरह करना चाहिए, यतीमों के हकूक़ क्या हैं, यतीमों के साथ बर्ताव कैसा करना है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशादात के साथ भी वाज़े फ़रमाया और इसका अमली नमूना पेश फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में ये बात किस तरह वाज़े होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के साथ किस तरह हुस्न सलूक का मामला फ़रमाया। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको यतीम पैदा फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अरब की सरज़मीन पर यतीमों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, उनके हकूक़ ज़ब्त किए जाते थे, उनका माल हड़प कर जाते थे, उनकी विरासत हड़प कर जाते थे। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आकर दुनिया को यतीम के हकूक़ बताए, यतीम के साथ हुस्न सलूक का हुक्म फ़रमाया, यतीम के साथ मोहब्बत करने का हुक्म फ़रमाया, यतीम के साथ शफ़क़त करने का हुक्म फ़रमाया और यतीम के साथ हुस्न सलूक के फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए। और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने यतीमों के साथ हुस्न सलूक का अमली नमूना पेश फ़रमाया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आइए सीरत तैयबा का मुताला करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमों के साथ किस तरह हुस्न सलूक फ़रमाया, यतीमों के साथ किस तरह शफ़क़त और मेहरबानी फ़रमाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक यतीमों के हकूक़ बयान फ़रमाए, कुरान करीम ने अहकामात बयान फ़रमाए, आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत तक पहुँचाए कि यतीमों के हकूक़ अदा करो, यतीमों को विरासत में हिस्सा दो, यतीमों के माल की हिफाजत करो, यतीमों के साथ शफ़क़त करो, यतीमों के साथ मोहब्बत करो, यतीमों के साथ उल्फत करो और यतीमों को वही हक़ दो जो आम इंसान का हक़ होता है और यतीमों को सहारा दो ताकि यतीम आम इंसान की तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब घर वो है जिस घर में यतीम रहता हो और उसके साथ हुस्न सलूक किया जा रहा हो। और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा मबगूज़ घर वो है, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा घर वो है जिसमें यतीम रहता और उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा हो। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आका अलैहिस्सलाम ने यतीमों के साथ हुस्न सलूक का मामला फ़रमाया और अमली नमूना पेश फ़रमाया। सीरत तैयबा का एक वाक़या पेश करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने यतीमों के साथ किस तरह हुस्न सलूक का मुज़ाहरा फ़रमाया।
सीरत की किताबों में यह वाक़या नुमायाँ तौर पर मौजूद है कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए घर से निकले और रास्ते पर पहुँचे। देखा कि मदीना मुनव्वरा के कुछ बच्चे नए कपड़े पहनकर, नए जूते पहनकर, नए पगड़ी पहनकर और मुस्कराते हुए खेल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और उनके साथ एक बच्चा है जिसके जिस्म पर नए कपड़े नहीं हैं, जिसके पाँव में नई जूती नहीं है, जिसके सर पे कोई कपड़ा नहीं है, जिसने तैयारी नहीं की, जिसने गुस्ल नहीं किया, जिसने तेल नहीं लगाया, जिसने सुरमा नहीं लगाया, जिसने तैयारी नहीं की, उसके चेहरे पर गमगीनी के आसार हैं, गमगीन नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास तशरीफ़ ले गए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास तशरीफ़ ले गए और उससे पूछा कि मेरे बेटे, आज ईद का दिन है और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए हैं, तैयारी की हुई है, आपने गुस्ल नहीं किया, आपने नए कपड़े नहीं पहने, आपने तैयारी नहीं की, आप अलहदा क्यों मायूस बैठे हैं, क्यों गमगीन बैठे हैं, क्यों परेशान नज़र आ रहे हैं। उस मासूम बच्चे ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भी दिल चाहता है कि मुझे गुस्ल कराया जाए और मुझे नए कपड़े पहनाए जाएं, मुझे नई जूती पहनाई जाए, मेरी तैयारी की जाए, लेकिन आका मेरा तो दुनिया में वालिद भी ज़िंदा नहीं है, वालदा भी ज़िंदा नहीं है, वालिद भी रुखसत हो चुका है, वालदा रुखसत हो चुकी है। या रसूलल्लाह, मैं यतीम हूँ, मुझे गुस्ल दिलाने वाला कोई नहीं, मुझे कपड़े पहनाने वाला कोई नहीं, मेरी तैयारी करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तेरा वालिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन जाए और तेरी वालदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बन जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को उंगली पकड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि आयशा, ये यतीम बच्चा है, इसका वालिद वफ़ात पा चुका है, इसकी वालदा वफ़ात पा चुकी है, ये परेशान है, आप इसको गुस्ल करवाएं, आप इसकी तैयारी करवाएं, इसको तेल लगाएं, इसको सुरमा लगाएं, इसको खुशबू लगाएं, इसको कंघी करें और मैं इसके कपड़ों का इंतज़ाम करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदा ताहिरा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और उस बच्चे की उम्र और कद-ओ-क़ामत हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बराबर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि हज़रत हसन का एक जोड़ा दे दो, एक यतीम बच्चा है, उस बच्चे को जोड़ा पहनाना है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जोड़ा दे दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तब पूछा कि आपने तैयारी करवा ली? जी हाँ, करा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए कपड़े पहनाए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने तैयारी करवाई। उस बच्चे को तेल लगाया, उसको सुरमा लगाया, उसको खुशबू लगाया और उसकी कंघी की और तैयारी की। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब बच्चे ने नए कपड़े पहन लिए, नई जूती पहन ली, तैयारी कर ली। आका अलैहिस्सलाम चाहते थे कि ये मुस्करा उठे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब बैठ गए और आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को इरशाद फरमाया, आए मेरे बेटे, आ जाओ और मेरे कंधों पे सवार हो जाओ, मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने नबूवत वाले कंधे पे सवार फरमा दिया। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये वो कंधे हैं जिस पर नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल
सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार होते थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार होते थे। लेकिन आज उसी कंधे पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम बच्चे को सवार करके दुनिया को बता दिया कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आया हूँ। मैं जिस तरह दूसरों के लिए नबी बनकर आया हूँ, रहमत बनकर आया हूँ, मैं यतीमों के लिए भी रहमत बनकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने कंधे मुबारक पे उठाया, ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले गए। रास्ते में वो बच्चे देख रहे थे, उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। अभी तो ये बच्चा रो रहा था, अभी परेशान था, अभी गमगीन था, अब तो हमसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। इसको नए कपड़े भी मिल गए, नया जूता भी मिल गया, इसकी तैयारी भी हो गई और इतनी अजीम सआदत यह है कि यह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर जा रहा है। वो रश करने लगे, काश कि हमें ये मकाम नसीब होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को अपने नबूवत वाले कंधे मुबारक पर उठाकर ईदगाह में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ ले गए। जब मिंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो ये बच्चा जो यतीम था ये नीचे फ़र्श पर बैठने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, अब तूने फ़र्श पर नहीं बैठना बल्कि मेरे साथ मिंबर पर बैठना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को उठाकर अपने साथ मिंबर पर बिठाकर उम्मत को पैगाम दिया कि आए मेरी उम्मत के लोगों, जिस तरह मैं दूसरे लोगों के लिए रहमत बन कर आया हूँ, सारी कायनात के लिए रहमत बन कर आया हूँ, मैं यतीमों के लिए भी रहमत बन कर आया हूँ। और जो मकाम मैंने यतीम को दिया है, ये आका अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से बता दिया कि जितनी मोहब्बत और शफ़क़त आका अलैहिस्सलाम हज़रत हसन से फ़रमाते थे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फ़रमाते थे, और आका अलैहिस्सलाम उनको अपने साथ अपने मिंबर पर बिठाते थे, उसी जगह पर आका अलैहिस्सलाम ने एक यतीम बच्चे को बिठा दिया और उम्मत को पैगाम दे दिया कि मेरी उम्मत के लोगों, मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन कर आया हूँ, यतीमों के हकूक़ बताने के लिए बन कर आया हूँ। मैं सिर्फ़ यतीम पैगम्बर नहीं हूँ, मैं दुर्जे यतीम बन कर आया हूँ। मैं सिर्फ़ यतीम नहीं बल्कि यतीमों का वारिस बन कर आया हूँ, यतीमों का वाली बन कर आया हूँ, यतीमों का सहारा बन कर आया हूँ। दुनिया में भी यतीमों का सहारा मैं मोहम्मद हूँ और कल क़यामत के दिन मैदान माशर में यतीमों का सहारा भी मैं मोहम्मद हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैदान माशर में यतीम मेरे साथ इस तरह इकट्ठा होगा जिस तरह एक हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। इस तरह कल क़यामत के दिन मैदान माशर में मैं और यतीम इस तरह इकट्ठे खड़े होंगे। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यतीम के हकूक़ नहीं बयान फरमाए, यतीम के खिदमत के फ़ज़ाइल नहीं बयान फरमाए, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने यतीमों के साथ हुस्न सलूक का अमल करके अमली नमूना पेश फरमाया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।